ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अलं वं वं हं शं तं वं 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 नमः हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय भगवते भगवान् झं वं ला या सा छां छीं छूं छें छें छौं छं छा छुं द्रां ह्रीं हूं ह्रीं ह्रीं ओम रं रा द्रां द्रीं उधर देखते द्रां द्रीं जय जय श्री तरुण दिवसी श्री माधुरी जैन प्रियंका माधुरी शिव सागर अहमदाबाद गुजरात श्री सचिवालय श्री आरजे जन्मश्री विनीत जैन आरोग्य आर्थी सनकवाड़ी फतेहपुर श्री सागर ग्रुप आनंद बसंत गुरुजी रोहित जैन समित सचिवालय राहुल मंत्र तंत्र बाधा निवारणार्थम आनंद विकास अंशु कुमार अतुल राहुल अनुभव सुधा साधन आनंद कल्पेश परिवार अशोक परिवार तरुण रवि अनुराग दीक्षा अनुभव आयुर्वेद समर्थ काला परिवार मुंबई रत्मणी इंदिरा देवी श्रेय निधि सलून शाला परिवार गुहाटी पंकज छाया सोनल सिद्धांत संध्या समृद्धि देवांश देसी निर्माण जैन समस्या परिवार निर्मल विवाह कौमा गुरु चोरी कृष्ण आद्या अहम गणना परिवार राजनीश गणेश लक्ष्मी पूजा चोरी आदि गणेश का अंशा आध्याय सीधी समस्या परिवार आयुष जैन गुरु जैन राजेंद्र कुमार जैन वाली घाट गोवर्धन जन्मदिन से अमित अरविंद अमित आदित्य शनि सचिवालय साहेब और सागर ओम राहुल जैन मंगल कार्य अमर अमर पाटन का शनि समित सचिवालय संगीता विधा भंगी विधा मकराना संगीत पृथ्वी पर समित सचिवालय सचिन विधा नवी जन विधा नमो समित सचिवालय आशीष सनी संतोष कुमार सनी पुराना विधा नमो समस्या परिवार स्वामी सुशील हृदय व्याधि बाधा निवारणार्थ वरुण कुमार प्रथम जैन जैन जबलपुर सपरिवार प्रीति जैन आरोग्य अर्थम अरविंद कुमार जैन जबलपुर समस्या परिवार आर्ज जैन मानसिक बाधा निवारणार्थम अटल रश्मि चौधरी इंदौर पुष्पेंद्र सैयद चंद्रराज लाठी कंबर गणेश कुमार जैन रविंद्र कुमार जैन समस्या परिवार नसिया गालों नंदीश्वर कालोनी दिगंबर जैन सिद्धांत हेतु आदर्श नगर आगरा समस्या श्री आरोग्य पूर्ण स्वस्थ अभिषेक करके उन्होंने आगे बढ़ा श्री पुरुषास्तु पुरुषास्तु शांति उत्तम भगवान पूजा योग अश्वत्थ दान जय मुझमें काली सिद्धि शरण निवारणार्थ श्री भगवत अवध सेवक भगवत पूर्वम जय चिंतित आरोग्य श्री शांति अवतार किसान सत्संग श्री बाला मूर्ति भगवान मंगलदाय द्वादश वर्षता है अनंत चतुष्टय सदाय समुष्कल ज्ञान सुसुप्ताय तत्सुताय सत्सत्ता सत्सत्ताय परमेश्वरी परमेश्वराय सत्ज्ञानाय जन्मवे सिद्धाय उदाय परमात्मने परमसुदाय त्रिलोकमताय संचन संगम सर्वनाशनाय राधे कंशंकराय राय अवाय सृष्टि से समस्तांतरा कज्जनाम गायधन गिनंतु श्री जनावी से पूजना प्रसादात सर्व स्वीकाराम सर्व दोषों शोक भय विलापनाशनम भगवत सर्व पंकज सुखमग्रमनाशनाय सर्वार्थ शांतिकराय ओम राम ह्रीं रूम रम ह्रां अस्याम शरणं सर्वे सार्थक गुरु पूजन पूजन गुरु स्वाहा अभिषेकार्थ से नामं शिवसेकर निदेर नामं हरि नामं वेदं भावं वेदं शर अग्निवायुं सर्व शरीरं सर्वों सर्वं सर्वविघ्नं सर्वराज्यं सर्वचौरपुष्पं सर्व विषय सिद्धार्थं सर्वग्रह सर्वदोषं हरि नाम सर्वराष्ट्रनाम
Sukada Duştu Uçu Çarşıda Duşan Duştu Dev Dana Meyveler Nahar Sıkıyor Nikır Duşan Sebat Tıklı Nahar Ziyane Servis Havanın Duşuk Servada Duşan Servis Dağıtlar Dağıtlar Duşan Karışık Gülmanı Çarşı Erkek Kavurlu Kavurlu Zeynep Şabat Say Shanti Rastu, Shivam Rastu, Jaya Rastu, Namaskar Rastu, Pushti Rastu, Pushti Rastu, Samudhi Rastu, Shivam Rastu, Namaste, Guru Rastu, Vijay Rastu. दर्शन विशुद्ध्यानि सुस्मराणि यत्प्रमं संहितानि भवद्भवद्वशः
ज्योति संस्कारणेभ्यो दीपं निर्वामेति शुष्कारणेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वामेति स्वाहा परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु Papa mama ga 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 papa mama ga 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 hari sa abadi de ga आप बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नजर आते हैं बस करें ये आग वो जो आग है एक दिन अपना घर फूके फूके ओम भीम दर्शन विशुद्ध ज्ञानी षोडश कारणेभ्यो सचिन जैन सागर 225 नंबर सचिन जैन सागर बल्दियत निकालें बल्दियत और बोल दो भाई ये बाप का नाम रतन चंद जैन अब क्या निकाले देखो अब खड़ा हुआ जो बाप की बात आ गई 21 नंबर हेमराज जी
21 नंबर है। 21 नंबर है, नाम सही है। चलो अब मैं क्या पूछूं, अब वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक देव धर्म कहा है। नहीं देखो, अपन ने एक परिभाषा पढ़ी थी, हिंसा रहिए धम्म में, हिंसा से रहित धर्म है। रत्नत्रय को भी धर्म कहा था, क्योंकि वहाँ धर्म नहीं कहा था, वहाँ रत्न कहा था। हाँ धर्म कहा है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। तो दोनों बोलो तो दोनों बोल सकते हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहा, और हिंसा रहिए धम्मम, हिंसा रहिए को भी धर्म कहा। चलो पूछते नहीं है, क्योंकि नंबर ही सही नहीं तो क्या पूछो। कल अपन ने बहुत बड़ी उपलब्धि की थी, सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझने का प्रयास किया, और श्रद्धा भी की कि आइंदा हम खोटे देव शास्त्र गुरु को नहीं पढ़ेंगे। क्षेत्रपाल पद्मावती ये क्या हैं? ये मात्र रक्षक हैं, दरबान हैं, चौकीदार हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, भगवान के, या कहना चाहिए बॉडी गार्ड है। बॉडी गार्ड जानते हैं ना, बॉडी गार्ड है, रक्षक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये सम्यक दृष्टि है, ये अपनी पूजा कभी नहीं करवाते। सम्यक दृष्टि अपनी आरती कभी नहीं उतरवाएगा। सम्यक दृष्टि अपने सामने नारियल कभी नहीं चढ़वाएगा, और वो भी भगवान के सामने। अरे तो भगवान के सामने, महाराज के सामने कोई तुम्हें पूजा करे, अर्घ चढ़ावे तो चढ़वा लोगे? मंदिर में वो सम्यक दृष्टि जीव हैं। जितने क्षेत्रपाल पद्मावती सब जितने होते हैं 24 तीर्थंकरों के, ये सब सम्यक दृष्टि है महानुभाव। वो जानते हैं हम असंयमी हैं, वो अपनी पूजा नहीं कराएंगे। जो पूजा करते हैं उनसे वो नाराज होते हैं। हाँ, यदि कोई उनकी जबरदस्ती पूजा करे तो भाग जाएंगे। सम्यक दृष्टि दीप को कोई जबरदस्ती पकड़ के कहे हम तो तुम्हें अर्घ चढ़ाएंगे, तो वो पिंड छुड़ा के भाग जाएंगे। तो ये नाराज होते हैं। क्षेत्रपाल पद्मावती को मंदिर में तुम नमस्कार करोगे, तुम समझ रहो ये खुश होंगे, ये नाराज होंगे, तुम्हें दुखी कर देंगे, तुम्हें कहीं ना कहीं परेशान कर देंगे, क्योंकि वो जानते ये मूर्ख तू भगवान के सामने मुझे नमस्कार कर रहा है। क्षेत्रपाल पद्मावती की तुम आरती उतारोगे, ये नाराज होंगे, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। इनको तुम अर्घ चढ़ाओगे, ये सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए आजकल मंदिरों में से सारे देवी देवता चले गए, भाग गए। बोले महाराज क्या करूँगा, इन मूर्खों को तो यही ज्ञान नहीं है कि भगवान को पूजना कि मुझे पूजना। और आप देख लीजिए, कान खोलकर सुने, पूरे दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चरण पद्मावती पूजते हैं जैनियों के मंदिरों में। आज सबसे ज़्यादा दरिद्रता कौन से प्रांत में? सबसे ज़्यादा गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, लोग ऐसी ऐसी दशा सुनाते हैं वहाँ तमिलनाडु की, कर्नाटक की, महाराष्ट्र की, कि लोगों को लगता है कि ये जैन होंगे। ऐसी गरीबी है, ऐसी परेशानी है कि कुछ पूछो मत। और वो सब वे देवी देवताओं को पूछते रहते, सब वो क्षेत्रपाल पद्म को पूछते रहते। भगवान को कोई ज़्यादा मान्यता नहीं है। नियम से जो देवी देवताओं को पूछता रहता है वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि वो देवी देवता कहते हैं इसने सब धर्मद्रोही मानते। जो क्षेत्रपाल पद्मावती की पूजा पाठ करता है उसे क्षेत्रपाल पद्मावती मिथ्या दृष्टि धर्मद्रोही मानते हैं। ये धर्मद्रोही है, ये हमारे भगवान का विरोधी है, इसको कभी सुखी नहीं करना। और जो वीतरागी जिनेंद्र को मानते हैं उन पर वे खुश होते हैं, उन पर खुश होते हैं। जो कभी उनको नमस्कार नहीं करते हैं,
कभी नमस्कार नहीं करते, उनको कभी हाथ नहीं जोड़ते हैं, उनको कभी आरती नहीं करते हैं, उनको श्रीफल नहीं चढ़ाते हैं, और जिनेंद्र भगवान की खूब जम के पूजा करते हैं, विधान करते हैं। क्षेत्रपाल पद्मावती उनसे खुश होते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप बहुत ज़्यादा बुराई करते हो क्षेत्रपाल पद्मावती की, एक आध दिन वो आ गए तो फिर आपकी खटिया खड़ी कर देंगे। मैंने कि पहली बात हमारे पास खटिया होती ही नहीं, खड़ी क्या कर। दूसरी बात मैंने कही, मूर्ख, सारे मेरे काम क्षेत्रपाल पद्मावती ही करते हैं, वो मेरे से सबसे ज़्यादा खुश हैं। कोई तो दुनिया में साधु है जो हमारे भगवान का पक्ष लेता है, वो तो मेरे से बहुत खुश हैं, इतने खुश हैं कि कुछ पूछो मत। मैं उनका भक्त नहीं हूँ, वो मेरे भक्त हैं। करते हैं काम, करें, हमें क्या आपत्ति है, लेकिन मैं उनका भक्त नहीं हूँ। कभी नहीं डरना, मैं तुम्हें पूरा वायदा करता हूँ तुमसे कि क्षेत्रपाल पद्मावती की यदि तुम पूजा करोगे, नियम से वो नाराज होंगे, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जैन धर्म के रक्षक हैं। वो कभी भी ऐसा पाप कार्य नहीं कराएंगे कि मंदिरों में बैठकर अपनी पूजा करा लें। पूजा करो, उनकी नहीं। और मैं उन्हीं की तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि क्षेत्रपाल पद्मावती आदि ये देवी देवता सम्यक दृष्टि हैं, ये भगवान के मंदिर में अपनी पूजा करा ही नहीं सकते, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। बस इतना विश्वास। इसलिए कभी डरना नहीं, नाराज नहीं होना कि पद्मावती मेरे से नाराज हो जाएगी, हम उसको जयजनन नहीं करेंगे, अर्घ्य नहीं चढ़ाएंगे। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, गारंटी मेरी है कि नहीं होगी। हाँ, ये पक्का है, यदि तुमने उनको अर्घ्य चढ़ा दिया, नमस्कार कर लिया, तो फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं है कुछ तुम्हारा बिगाड़ देवे तो, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन पर मुझे विश्वास है, और आगम में लिखा है कि सब सम्यक दृष्टि जीव हैं, और सम्यक दृष्टि जीव कभी अनैतिक कार्य नहीं करता। कैसे कराएगा, ऐसे ही नहीं। तो कल अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई थी, आप लोगों को सावधान रहना है। अब निश्चय नय का सम्यक दर्शन क्या है? भूदत्थे नाभिगदः जीवा जीवा यः पुण्य पावं च। भूदत्ते नाभिगदः जीवा जीवाय पुण्य पावं च। भूदत्ते नाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च। आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम। आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम। अब यहाँ देखो, तत्वार्थ सूत्र में भी यही कहा है, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। और यहाँ भी कहा है, यहाँ एक भूतार्थ है न, भूतार्थ का अर्थ निश्चय ही है, सो बात नहीं। भूतार्थ का अर्थ ये भी होता है सच्चे नय से। लोग ये जानते हैं भूतार्थ का अर्थ निश्चय नय, भूतार्थ का अर्थ द्रव्यार्थिक नय। भूतार्थ का अर्थ होता है, ये भी है सम्यक नय। भूतार्थ शब्द क्यों डाल रहे हैं? निश्चय नय शब्द डाल देते, द्रव्यार्थिक नय डाल देते। 2 बार कुंद कुंद स्वामी ने भूतार्थ नय को विशेष किया,
मैंने कि भगवान सब जगह आप निश्चय नय कहते हैं, यहाँ निश्चय नय क्यों नहीं कहते? तो यहाँ दो अर्थ निकलते हैं, भूतार्थ यानी सम्यक नय, सत्यार्थ नय। लोक टीकाकारों ने निश्चय नय ले लिया, इसलिए कुंद भगवान का अर्थ है सच्चे नय से। भूतार्थ यानी सच्चे नय, सच्चा व्यवहार नय। कुनय भी होते हैं, मिथ्या नय भी होते हैं, पर तुम सच्चे नय से इनको जीव अजीव पुण्य पापों को जानो। अब सच्चे नय से जीव क्या है? सच्चे नय से जीव क्या है? तो सच्चे नय दो हुए, व्यवहार नय और निश्चय नय। व्यवहार नय की अपेक्षा कौन है? जीव ज्ञान दर्शन वाला है, जीव ज्ञान दर्शन वाला है, नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करने वाला है, सुख दुख का वेदन करने वाला है। और निश्चय नय से जीव क्या है? शुद्ध टंकोट कीर्ण ज्ञायक स्वरूपी। अब ज्ञायक शब्द ऐसा है जो ना तो लक्षण को भी ग्रहण किए है और लक्ष्य को भी। लक्षण और लक्ष्य कभी एक नहीं होते। जैसे जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है, तो ज्ञान दर्शन भिन्न है, वो लक्षण है, जीव भिन्न है। अब निश्चय नहीं कहता है ऐसा शब्द बताओ जो निश्चय जीव को भी बता दे और लक्षण को भी बता दे। तो हमारे यहाँ दर्शन शास्त्रों में कहलाता है समानाधिकरण। प्रमेय रत्नाकर में प्रमेय रत्नमाला में न्याय दीपिका में एक शब्द समानाधिकरण किया है। शब्द समानाधिकरण वो कहलाता है एक ही शब्द से गुण और गुणी का ज्ञान होना चाहिए। जैसे ज्ञानी, अब ज्ञानी कहते ही कितना ज्ञान हो रहा है? ज्ञानी का अर्थ क्या? जीव। और ज्ञान का अर्थ ज्ञान। अब एक शब्द से हमें दो ज्ञान हो गए। इसी प्रकार पूज्यवर कुंद भगवान ने बार बार ज्ञानी, ज्ञानी शब्द निश्चय नहीं का है, ज्ञान दर्शन वाला व्यवहार नहीं का है। ज्ञायक, अब देखो ज्ञायक शब्द से कितनी चीजें निकल रही हैं। ज्ञायक, ज्ञान भी निकल रहा है, दर्शन भी निकल रहा है, ज्ञेय भी निकल रहा है। सारी संपूर्ण सृष्टि ज्ञायक में समा गई। ज्ञेय भी, ज्ञाता भी, ज्ञान भी। जिसको जाना है वो भी अर्थ निकलेगा, क्योंकि ज्ञायक है। और ज्ञायक ज्ञेय से बना है, ज्ञेय को जानता है इसलिए ज्ञायक है। और ज्ञान का भी वाचक है क्योंकि जानने वाला है। तो कितनी बड़ी एक ज्ञायक शब्द निश्चय नय का शब्द है। जब जी कहें जीव का लक्षण क्या है, निश्चय नय से बताओ। जीव का लक्षण निश्चय नय से बताओ। ज्ञायक स्वभावी, बस। अब ज्ञायक स्वभावी, अब इसमें लक्ष्य कौन है, लक्षण कौन है? सब इसमें। ज्ञायक स्वभावी, बस जीव से, इससे ज्यादा लक्षण मत बनाना। ज्ञायक स्वभावी, ये निश्चय नय से जीव का स्वरूप है। निश्चय नय में लक्षण नहीं होता, निश्चय नय में स्वरूप होता है। लक्ष्य लक्षण का कोई चर्चा निश्चय नय में नहीं है। कारण कार्य की विवक्षा कुछ नहीं होती है, स्वरूप होता है। ज्ञायक स्वभावी। पूज्यवर अमृतचंद सूर्य ने थोड़ा विशेष किया, टंकोत कीर्ण ज्ञायक स्वभावी। दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा टंकोत कीर्ण परम पारणामिक ज्ञायक स्वभावी। ज्ञायक, बस इतना ही कहना है। और व्यवहार में क्या कहना? ज्ञान दर्शन वाला। ज्ञान दर्शन जिसमें लक्षण है वो जीव कहलाता है। तो भूतार्थ नय से जानो, निश्चय नय से और व्यवहार नय से, दोनों से। भूतार्थेन अभिगता, अभिगता, अभिगत, अभिगत ने जानता है। किसको जानता है?
जीव को। अब अजीब को क्या कहोगे? निश्चय नय से अजीब का क्या स्वरूप है? निश्चय नय से अज्ञायक है। अज्ञायक, और कोई स्वरूप नहीं बनेगा उसका। निश्चय नय का स्वरूप अज्ञायक है। यदि हम ज्ञेय बना लें तो अजीब का स्वरूप नहीं बनेगा, क्योंकि ज्ञेय तो जीव भी होता है ना। यदि हम कहें जो ज्ञेय है वो अजीब है, नहीं, ज्ञेय तो जीव भी है। अज्ञेय कहें तो नहीं, अज्ञायक है। अब अज्ञायक का अर्थ हो गया सारी चीजें आ गई। ज्ञेय तो है लेकिन जानता नहीं है। ज्ञान तो है, ज्ञान नहीं है उसके बाद, इसलिए वो अज्ञायक बना है। तो जीव से भिन्न जो है अचेतन। निश्चय नय से अजीब का स्वरूप क्या है? अचेतन। और अजीब शब्द भी जीव नहीं है। अब अजीब का लक्षण बना व्यवहार नय से स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला, ये व्यवहार का लक्षण है। जो गति देता है, जो ये देता है, वो ये सब व्यवहार के लक्षण है। निश्चय नय हमसे ये भिन्न है, उसका स्वय चतुष्टय भिन्न है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चतुष्टय कहलाते हैं। भाव नहीं लेना है इसमें, स्वय चतुष्टय कहलाते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नहीं लेना, ये स्वय चतुष्टय। भाव जो है पर चतुष्टय नहीं, स्वय चतुष्टय नहीं। जो भाव आता है वह स्वय चतुष्टय है। भाव में कोई चतुष्टय नहीं आता। तो अपने अपने स्वय चतुष्टय की अपेक्षा वह ऐसे हैं। तो धर्मादिक द्रव्यों को भी निश्चय नय से जानो, अज्ञायक, जानने वाले नहीं हैं, अचेतन हैं, ऐसा। पुण्य पाप को जानो, पुण्य पाप को निश्चय नय से जानो। पुण्य और पाप निश्चय नय से जानो। पुण्य पाप को निश्चय नय से जानना है, निश्चय नय से। ये अजीब हैं, अचेतन हैं, वही लक्षण चलेगा सब में। क्योंकि पुण्य पाप पर्याय है, निश्चय नय का विषय ही नहीं बनता, निश्चय नय की अपेक्षा विषय नहीं बनता। अब इनका विषय यदि हम बनाएंगे तो पर्याय में भी निश्चय बनाओ। किसकी पर्याय है पुण्य पाप? निश्चय नय से पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल का ही परिणमन है, पुद्गल का ही कार्य है, भली जीव के निमित्त से हुआ है। पुण्य और पाप में जीव निमित्त है और कार्य किस में हुआ है? पुद्गल में कार्य हुआ है। तो पुण्य और पाप को उपादान दृष्टि से पुद्गल का मानना, ये निश्चय नय से पुण्य और पाप का स्वरूप है। व्यवहार नय से पुण्य पाप जीव के हैं, क्योंकि पुद्गल पुण्य पाप करता नहीं है। आज तक किसी पुद्गल ने पुण्य पाप नहीं किया, कोई पुण्य पाप नहीं करता। तो व्यवहार नय निमित्त पर आरोप करता है, निश्चय नय उपादान पे आरोप करता है। परिभाषा क्या है व्यवहार की? जिस निमित्त से कार्य होता है यह कार्य उसी का है। पुण्य पाप का कार्य किससे हुआ? जीव से। तो पुण्य पाप जीव के हैं, क्योंकि ये जीव के निमित्त से होते हैं। अब निश्चय नय पुण्य पाप पुद्गल के हैं, क्योंकि पुद्गल के कार्य हैं, ये निश्चय नय। पुण्य पाप उपादान दृष्टि से पुद्गल के हैं और निमित्त दृष्टि से जीव के हैं। तो अपन लोग व्यवहार से पुण्य पाप का करता है, निश्चय नय से हम पुण्य पाप के करता नहीं है। कार्य जिसमें हुआ है वो करता है।
आसव संबर निर्जर, आसव संबर और निर्जरा, निश्चय नय से जानो, व्यवहार नय से जानो। निश्चय नय का यही है, मैं आश्रव करने वाला नहीं हूं, क्योंकि आश्रव का जो क्रिया है वो पुद्गल में हुई है, जीव में नहीं हुई। तो आश्रव का कर्ता निश्चय नय से पुद्गल है, संबर का कर्ता निश्चय नय से पुद्गल है, निर्जरा पुद्गल की हुई है, आत्मा की नहीं हुई। तो निश्चय नय से आश्रव, संबर, निर्जरा ये सब पुद्गल के हैं। निश्चय नय से पुद्गल के मानना, क्योंकि पुद्गल में ही कार्य हुआ है। संबर भी पुद्गल में ही हुआ है। कर्म आके रुक गए, कर्म ही रुके हैं, आत्मा थोड़ी रुकी। निर्जरा भी किसकी हुई है? पुद्गल की हुई है, हमारे आत्मा की निर्जरा थोड़ी हुई। इसलिए आश्रव, संबर, निर्जरा ये सब पुद्गल के हैं, पुद्गल के कार्य हैं। इसलिए निश्चय नय से ऐसा जानो। अब व्यवहार नय से किसने किया है आश्रव? बोलो। अपन ने परिणाम किए, राग द्वेष कसाय भाव हमने किए हैं। तो व्यवहार में कहता है तुम बचोगे नहीं। इस आश्रव को कराने में आग लगाने वाला कौन है? हाँ, लकड़ी तो जल रही पक्का है, लेकिन जलाई किसने? देखना, व्यवहार और निश्चय का बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं तुम्हें। एक किसी ने किसी का सिर फोड़ दिया, तो निश्चय नय से पूछा गया, डॉक्टर निश्चय नय है और पुलिस व्यवहार में है। रिपोर्ट बनाई गई, बोले इसका सिर किससे फूटा है? तो उसने लिखा इसका सिर लाठी से फूटा है। डॉक्टर क्या रिपोर्ट देगा? लाठी से फूटा। तो फिर लाठी को सजा मिलना चाहिए। रिपोर्ट गलत है कि सही है? लाठी से ही सिर फूटा, तलवार से सिर फूटा, डॉक्टर ने लिख दिया। तो अब लाठी को पुलिस को सजा दे दो? नहीं। पुलिस कहती है डॉक्टर साहब आपका काम हो गया, बस अब केस हमारे पास लाओ। पुलिस कहती सिर लाठी से फूटा है, लेकिन लाठी अपने आप सिर पर नहीं पहुंची। लाठी चलाने वाला कौन है? पुलिस पर उसको पकड़ती है। सिर लाठी से फूटा पक्का है, सजा उसे मिलेगी जिसने लाठी चलाई है। अब सुखी दुखी व्यवहार में निश्चय नय से जब हम करता नहीं तो भोगता नहीं। न नरक है न स्वर्ग है, हम करते ही नहीं तो भोगता कैसे? लेकिन व्यवहार नय से हमने राग द्वेष किए थे, सो कर्म का बंध हुआ। लाठी किसने चलाई है? पुलिस उसको ढूंढती है। अब वो कहे साहब डॉक्टर की रिपोर्ट देख लो, लाठी से सिर फूटा, वो तो मालूम है मुझे, लेकिन लाठी चलाई? हाँ, कर्म पुण्य पाप कर्म सुख दुख देने वाले हैं, पक्का है, लेकिन इन कर्मों में स्थिति अनुभाग बंद किसने डाला है? तो फिर सजा किसको मिलेगी? हैं? जिसने लाठी चलाई है। लाठी चलाने वाला अपराधी आएगा तो पुलिस, तो अब पुलिस हुई व्यवहार और डॉक्टर हुआ निश्चय, और जब दोनों रिपोर्टें बने तब केस बनता है। डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं बनाए तो केस बनेगा? अब कैसे बनाए? और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद पुलिस की रिपोर्ट नहीं बने तो क्या केस बनेगा? नहीं बनेगा। बस ये है निश्चय और व्यवहार। दोनों रिपोर्टें एक साथ चाहिए तभी केस पक्का होगा। हम एक रिपोर्ट को लेकर के सजा बनवाएंगे, नहीं बोलेगी। डॉक्टर की रिपोर्ट सबसे पहले, फिर देखो कि इस लाठी का कर्ता को चलाने वाला कौन, वो कहलाता है। इसलिए पुलिस की दृष्टि चलाने वाले पे होती है। जब हम संसार की दृष्टि से देखते हैं
तो कर्म दुख दे रहा है, पक्का है, लेकिन इसको दुख देने के लिए किसने प्रेरणा दी थी? तो अंत में पकड़ में आ जाता है जीव। जीव कितने बहाने बनाए, साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कछु नहीं करें जी, बिन कारण जग बंद। ऐसा पढ़ते हो ना, भगवान मैं कछु नहीं कियो जी। अरे हो कन्हैया, कम से कम भगवान के सामने तो झूठ मत बोल। कम से कम कन्हैया ने माँ के सामने तो सही बोल दिया था। हैं, कम से कम देव साध गुरु और माता पिता के सामने मायाचारी मत करो रे। कन्हैया इतने अपने आप में कुशल बुद्धि वाले थे, बहुत चालाक भी थे, बहुत कुछ थे, लेकिन उनका एक ही नियम था, माँ के सामने मायाचारी नहीं करेंगे। और माँ से उन्होंने कह दिया, माँ मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन। और कान पकड़ लेते हैं। इतनी सरलता आ जाए, देखो वक्रता कितनी थी, मायाचारी कितनी थी। दूसरों के घरों में चोरी से घुसकर दहेड़ी फोड़ना, कहाँ से घुसना, छुप छुप करके घुसना, सब करना, कितनी मायाचारी। वो सारी मायाचारी गौण हो गई क्योंकि वो माँ के सामने नहीं की। इसी प्रकार संसार में तुम कितनी मायाचारी करते हो, कितना छल कपट करते हो, वो सब माफ हो जाएगा। ये 4 लोगों के सामने मायाचारी नहीं करना, माँ बाप के सामने, गुरु के सामने, देव के सामने और अपने गार्जियन के सामने। यदि इनके सामने नहीं की, करते रहो मायाचारी, सब चल जाएगा, सब चलेगा। लेकिन संसारी प्राणी सबसे ज्यादा मायाचारी इन्हीं से करते हैं, सबसे ज्यादा। इसलिए आज का प्रवचन आप लोगों की नैतिक जिंदगी के लिए था। हम प्रवचनों में ज़्यादा ऊंची बातें इसलिए नहीं कहते हैं कि तुम अभी नीची बात के लायक नहीं हो, तुम्हें क्या ऊंची सुनाओ। हाँ, अभी तुम माँ बाप से ही मायाचारी नहीं छोड़ रहे हो, मैं क्या उस निर्मल आत्मा का स्वरूप बताऊं। इसलिए आज का प्रवचन आपकी ज़िंदगी को समझोगे तो महानुभाव बहुत कुछ ज़िंदगी में रहस्य था। आज के प्रवचन में दोनों मुखी था, निश्चय मुखी भी था और व्यवहार मुखी भी था। बंधु मोक्षो ये सम्मत है। मोक्ष क्या है? कर्मों के छूट जाने का नाम मोक्ष नहीं, ये तो व्यवहार लक्षण है। निश्चय लक्षण का अर्थ है अपने स्वभाव में लीन हो जाना, विभाव को छोड़ देना, विभाव को छोड़ देना, दूसरों का निमित्त नहीं बनना, दूसरों के पदार्थों का कर्ता धर्ता नहीं होना, विभाव परिणामों से दूर हट जाना ही मोक्ष कहलाता है। राग द्वेष निर्वृत्ति, पूर्ण निवृत्ति हो जाना। द्रव्य संग्रह में आया है कि वहाँ उन्होंने कहा समस्त प्रकार के किसी भी प्रकार का कोई कर्ता धर्ता पर नहीं रहे, वही वास्तविक मोक्ष है। हिंदी पढ़ लो। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंध और मोक्ष, इन 9 पदार्थों पर सत्यार्थ रूप से यथावत सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। अब यहाँ सत्यार्थ रूप ले लिया भूतार्थ का। इसे ही आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा कहा है। इस सम्यक दर्शन को धारण करता है वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। भूमिका में ऐसा विषय बनाओ, याद करना। पहली भूमिका में क्या था? सम्यक दर्शन की महिमा कैसा होता है, सम्यक दर्शन कितना मूल्यवान होता है। दूसरे उसमें विषय में क्या है?
सम्यक दर्शन कैसा होता है। तीसरे में निश्चय नय से सम्यक दर्शन क्या कहलाता है, या सत्यार्थ नय से क्या कहलाता है। अब कहते हैं सम्यक दृष्टि का आचरण कैसा होता है। आप अपने आप को क्या मानते हैं, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि। हाँ, मानना ही चाहिए। यदि मैं अपने आप को मुनि नहीं मानूंगा तो फिर मुनिचर्या का पालन कैसे करूंगा। अब मैं आहार को, महाराज जी अपने आप को मुनि मानना अहंकार है, तो क्या मानूं बताओ। श्रावक मानूं, बताओ क्या माने। कुछ तो मानना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। क्या मानूं। और जो मैं मानूंगा हमें चर्या वही पढ़ाई करना पड़ेगी। अब हम आहार को जा रहे हैं, यदि हम अपने आप को मुनि नहीं माने तो ये अंजलि कब लेंगे। तुम भी लेके निकल जाओ, क्या बात है। यदि हमने अंजलि यूं की है, उस समय मैंने अपने आप को मुनि माना है कि नहीं। अन्यथा ये सी अंजलि लेने का भाव ही। अब पड़गाहन में आपने किया तो आप पड़गाहन करते समय खड़े हो गए, तो हमने अपने आप को क्या माना। कल से तुम्हें करवाते हैं यहाँ। हे श्रावक बंधुओ नमोस्तु 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 अत्रो अत्रो। तुम खड़े हो जाओगे, तुम क्या करोगे मालूम। जैसे सामने लोग खड़े होंगे, हे श्रावक, हे महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, तुम पीछे देखो महाराज जी आ रहे हैं। तुम्हें अनुभव में भी नहीं आएगा कि ये मेरे से कहा जा रहा है। तुम्हें तुरंत क्या आएगा, अरे भैया महाराज जी आ रहे हैं, तभी तो नमोस्तु नमोस्तु बोल रहा है, क्योंकि तुम वो हो नहीं। और हम जाते ही हमें वो नमोस्तु बोलता है, तुरंत मेरे में क्या आया, ये मेरे लिए पड़गाहन। अब मेरा पड़गाहन हो रहा है, उस समय मैं अपने आप को मुनि पने की अनुभूति हो रही कि नहीं। मुझे खड़े होकर हार लेना है, नहीं तो जैसे ही थाली दिखाएं, हाँ रख दो, खाना शुरू कर दो। नहीं, हमें मुनि मानना पड़ेगा। मैं मुनि हूँ, मुझे खड़े होकर हार, अंजलि में हार लेना है। 24 घंटे में हमें हर समय अपने आप को कोई भी क्रिया करते समय मुनि मानना ही। अब आप नमोस्तु करोगे तो हम आशीर्वाद देंगे कब हैं। हम अपने आप को मुनि नहीं मानेंगे, हम आशीर्वाद नहीं देंगे। हाथ कब उठेगा, ये श्रावक है और मैं मुनि आएगा। ऐसा ही आप लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि मानना। आप अपने आप को जैन मानना, जैन श्रावक मानना। हाँ, कितने ही लोग मिले, कितने ही आरक्षण मिले, अपने आप को हरिजन नहीं मानना। आरक्षण कितना खतरनाक है और कितना बढ़िया सुविधा है। कुछ नहीं करना आरक्षण में। महानुभाव, जिंदगी में कभी आरक्षण से धर्म नहीं चाहिए और आरक्षण का धन नहीं चाहिए। और खता जिन जिन समाजों में आरक्षण है, वे समाज आज नहीं, कल नहीं, परसों सब दुखी होंगे, क्योंकि उन्होंने कला तो है ही नहीं, आरक्षण से पास हो गए। तो इसलिए अपन के लिए विचार करना है कि बोलो आप सब कौन हैं। आप सब सम्यक दृष्टि हैं, जैन सम्यक दृष्टि हैं। जैन श्रावक हो कि नहीं हैं? एक बार और बोल दो, जैन सम्यक दृष्टि श्रावक हो कि नहीं हैं?
अब आओ बेटा लाइन पे। हमने कह दिया ना मैं मुनि हूं, मैं मुनि हूं, मैं मुनि हूं। जिनवाणी माँ कहती है अब आप बेटा लाइन पे आ। सबको बुद्धू बना रहा है, मुनि है मुनि है मुनि है। उन्होंने फिर परिभाषा दी, यदि तू अपने आप को मुनि मानता है तो क्या तेरी चर्या ऐसी है? क्या तू निर्वस्त्र है? क्या विषय कसायों से रहित है? क्या केशलोंच करता है? अब ये सारी शर्तें देखना, मुनि कहने से नहीं। अब जिनवाणी कहती यदि ये मूल गुण तुम पालन करते हो तो मुनि हो, अन्यथा तुमने किस बल पे कहा कि तुम मुनि हो? डबल दंड है फिर, 420 का केस चलेगा। तुमने अपने आप को मुनि कैसे कहा? ये 420 आदमी है, मुनि नहीं था फिर भी मुनि कहा तुमने। मुनि नहीं थे फिर भी तुमने आपको मुनि कहा। और यदि ये लक्षण आप में है तो आप मुनि कैसे कहो? अब आपने बेटा क्या कहा? आपने अपने आप को क्या कहा? मुझे तो मुनि कहा। जिनवाणी ने लिस्ट रखी, हमने सब पर टिक कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। 28 मूल गुण पालन करना है, ठीक है। 22 परिचय सहन करना, ठीक है। मैं तो प्रमाणित हो गया। जिनवाणी ने जो कहा मैंने सबके लिए हाँ कह दिया, और हाँ ही नहीं किया, धारण भी। तो हम पास हो गए कि नहीं? अब बेटा तुम्हारी बारी, आ जाओ लाइन पे। ओ जैन सम्यक दृष्टि हो, अब मैं भी यही कहूंगा। ओ जैन श्राव को, कितना अच्छा लग रहा है। आप सब सम्यक दृष्टि हो। शकुन मिल रहा है कि नहीं? अरे महाराज ने अपन को सम्यक दृष्टि कह दिया, कितना अच्छा लगा। जिनवाणी कहती है सम्यक दृष्टि का आचरण कैसा होता है, सुन लो रे बनिया लोगों, सुनो। क्या गजब की जैन दर्शन हर चीज की डेफिनेशन बनाता है। अंधा नहीं है जैन दर्शन, अंधा नहीं है। ऐसे ही नहीं कि तुमने कह दिया। अब पढ़ो जैन दर्शन। चतुगदी, चतुगदी भव्यो भव्वो सन्नी पज्जतो सुजुगो या सागारो। चतुगदी भव्वो सन्नी पज्जतो सुजुगो या सागारो। जागारो सल्लेशु सल्लधिगो सम्म मुबगमयी। जागारो सल्लेशु सल्लधिगो समम मुबगमयी। आप देखो सम्यक दर्शन बहुत अच्छा विषय, सरल है, रट लेना हिंदी में। सम्यक दृष्टि कौन, कहाँ कहाँ सम्यक दर्शन होता है, किन किन जीवों को सम्यक दर्शन होता है? चौगति, चारों गतियों, त्रियंश भी, मनुष्य भी, देव भी, नारकी भी। अभव्य को नहीं होता, किसको होता है? भव्य को। असंगी को नहीं होता, किसको होता है? संगी को। पर्याप्तक को होता, पर्याप्तक नहीं। पर्याप्तक वो कहलाता है जन्म लेने के समय 6 पर्याप्तियाँ होती हैं संगी पंचेंद्र की, उनको वो पूर्ण कर लेता है तब पर्याप्तक होता है। सुजुगो विशुद्धक, विशुद्धि धारण करने वाला है। सागारो, सागारा ने ग्रस्त नहीं, साकार उपयोग यानी ज्ञान उपयोग में, दर्शन उपयोग में सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दृष्टि को दर्शन उपयोग हो सकता है। जागारो, जागारो यानी साकार उपयोग नहीं। नींद में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, सम्यक दृष्टि सो सकता है।
लेकिन जिस समय सम्यक दर्शन होगा उस समय जागृत अवस्था में ही होगा। सल्लेशो, जिस समय सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि की 6 लेशाएं हो सकती हैं, लेकिन जब सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा उस समय 3 शुभ लेशाओं में ही होगा। अब यह कथन जो है सदलेशा का मनुष्य, त्रियंचो देवताओं में घट जाता है। सप्तम नरक के नारकियों को भी सम्यक दर्शन होता है, वहाँ तो कृष्णलेशा ही होती है। तो यहाँ बहुमत की अपेक्षा रखा, मनुष्य, त्रियंच और देव, इन 3 गतियों में सम्यक दर्शन शुभ लेशा में ही होगा। और यदि शुभ लेशा नहीं है तो संलब्धिको हो। लब्धिको यानी 5 लब्धियां होती हैं। उपसम, क्षयोपसम, देश न लब्धि, ये विशेष रूप से सूक्ष्म हैं, अभी उतना तुम समझ नहीं पाओगे, फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सम्मम उमगमयी, इनको सम्यक दर्शन होता है। अब इसमें बाकी सब चीज़ें तुम समझ जाओगे। चारों गतियाँ समझते हो? सामान्य 4 गतियों के नाम किसको पता नहीं है? वो हाथ उठा के पूछ सकता है। 4 गतियों के नाम, 4 गति कौन कौन सी हैं? नरक, त्रियंच, मनुष्य और मेरी दृष्टि से शायद सभी को होंगी। दूसरा है भव्यो, भव्य का अर्थ है जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखता है। संगी, सब जानते हैं, मन वाला है। शुद्धगो, विशुद्ध है, पर्याप्त तक मैंने बता दिया। साकार बताया, जागृत। सल्लेशो यानी 3 लेशाएं हैं। अब लेशाएं क्या हैं? क्या आपके ऐसे परिणाम हैं जैसे आपको किसी से कोई चीज़ चाहिए है, अब उससे लेना कठिन है, उसका एक ही तरीका है कि इसका मर्डर कर दो, इसको किसी प्रकार गिरा दो, ये मूर्छित हो जाए, इसके हाथ पैर तोड़ दो। चाहिए क्या है तुम्हें? पैसा। पैसा चाहिए है और तुम पैसा ना ले जाने पर किसी को मार डालो, ये कहलाती कृष्णलेशा। दूसरे लेशा बोले इसको नहीं मारो, इसका हाथ काट दो जिस हाथ में ये रखे हुए, विकलांग कर दिया। तीसरा वो है कि इसको विकलांग, हाथ क्यों काट, तो इसकी उंगलियां तोड़ दो, अपने आप वस्तु खोल देगा। ये 3 परिणाम तुम्हारे होते हैं, आप सम्यक दर्शन के योग्य नहीं है। सम्यक दर्शन के समय आपके शुभ लेशा वाले परिणाम होना चाहिए। सम्मम उमगमयी, ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। अब दूसरा देखना, आप कौन हैं? हम बार बार पूछे जा रहे हैं क्योंकि तुम भली भूल जाओ, हम नहीं भूल जाएंगे तुम कौन हो। तुम कौन हो? जैन सम्यक दृष्टि। बहुत अच्छा, याद रखना, याद रखना। अब बोलो, आपकी यहाँ इस गाथा में इनमें से कोई भी लक्षण तुम में नहीं है तो अपना नाम क्षमा याचना के साथ वापस ले लेना। हम जैन सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि। देखो क्या नहीं है? मध्यमास मधु, मध्य फल मधु, निशासन, पंच फल व्रति, पंच अकाप्त नुति, मध्य फल मधु निशासन, पंच फली व्रति, पंच का पतनुति, जीव दया जल गालन, मिति चव कुजदिष्ट मूल गुणा। पंडित जी साहब सागर मत जी, सागर धर्मावत के जो है पंडित जी आशाधर जी हैं,
उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि यदि तुम जैन श्रावक हो, तुम कौन हो? हाँ, बार बार याद कर लेना। तो क्या तुम्हारे मद्य का त्याग है? मद्य में चाय से लेकर शराब तक आता है। मद्य से चाय से लेकर शराब तक आता है, बोतल का ही नाम नहीं है। जिसके बिना हमें प्राण न निकले लेकिन तलब लगे। जैसे रोटी के बिना रोटी की तलब नहीं लगती, रोटी की वेदना होती है। रोटी नहीं खाएंगे मर जाएंगे, शराब वो पानी नहीं पिएंगे मर जाएंगे, दवाई नहीं खाएंगे मर जाएंगे, लेकिन चाय नहीं पियोगे तो मर जाओगे। जिसके बिना हम मरे नहीं, कोई शरीर को नुकसान होवे नहीं, फिर भी हमें तड़फन लगे, उसी का नाम नशा है। बोलो, चाय के बिना कोई मरता है क्या? चाय से क्या होता है? कुछ नहीं, फिर भी चाय की तलब लगी है, ये नशा है। चाय से शुरू होता है। अब देखना उत्कृष्ट, अब चाय तुमने नहीं त्यागा है तो आपके नंबर कट जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पे चाय, नशा क्या है? गुटखा। गुटखा खाने वाला जैन सम्यक दृष्टि हो ही नहीं, क्योंकि वो मद है, तलब है। उसके नहीं खाने से शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई नहीं मरने वाला। मात्र एक तलब लगती है इतनी देर के बाद, वही तलब का नाम नशा है। जब गुटखा है, अब शराब तो स्पष्ट रूप से मद्य है ही। कम से कम गुटखा और शराब का सेवन जो करते हैं वे जैन सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते। अब अपने आप को वापस कर लो। हाँ, अब ऐसे नहीं तो ऐसे नीच कह दो अपने आप को। हम नीच हैं, हम मिथ्या दृष्टि हैं, हम जो कुछ भी आपको कहना सब, लेकिन हम जैन नहीं हैं क्योंकि गुटखा खाते हैं। जैन नहीं है क्योंकि शराब पीते हैं। जैन नहीं है क्योंकि हम चाय पीते हैं। पल, पल होता है मांस का नाम। पल यानी माँ है। अरे काफी तो और बड़ी है। चाय देवरानी है तो काफी जेठानी है, और क्या दोनों है। अब अलग अलग नाम रख लो तो मैं क्या करूं? चाय कहो, काफी कहो, ये सब नशे हैं। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी महानुभाव। अंग्रेज लोग एक कर गए, अपनी साहब छोड़ गए। अंग्रेज लोगों ने कहा जब तक भारत के लोग दूध पीते रहेंगे इनको कोई काबू नहीं कर पाएगा। तो क्या करें? इनके दूध पीने की आदत हटा दो। तो पहले, सबसे पहले क्या होता था, हमें लोगों ने सुनाया जो जिंदा थे राजस्थान में, उन्होंने चाय की प्याऊ लगाई। जैसे तुम पानी की लगाते ना स्टॉल, उन्होंने चाय के स्टॉल लगाए और 5 पैसा देते थे जो चाय पिएगा, और एक मग भर के चाय देते थे और 5 पैसा देते थे। तो लोग चाय पीते थे तो चक्कर आते थे, लेकिन 5 पैसे के लोभ में, 5 पैसा बहुत मायने रखता था उस समय, बहुत मायने रखता था। तो लोग 5 पैसे के लोभ में चाय पी लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया कि अब इनको चाय की आदत, तो उन्होंने 5 पैसे हटा दिए, तो भी चाय चालू रही। और अब धीरे 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 करके अब आज क्या हो गया? मग इतनी सी कट 5 रुपया। अंग्रेज सफल हो गए, वो यही तो चाहते थे।
कि दूध पीना बंद करके चाय पिए तो इनके दिमाग बिगड़ जाएंगे। आप लोग मूर्ख थे जो दूध छोड़ करके चाय के आदी बन गए। दूध मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, चाय तो मिलना ही। एक बार आया था तो ये भी पर्ची आई थी, क्या शिविर में चाय की व्यवस्था नहीं हो सकती है क्या? बहुत पहले आया था। मैंने कि भैया चाय ही पिलाना है तो ये बारात में जाके पियो, शिविर में मिलने वाली। और मैं कहता हूँ आप 10 दिन तो यहाँ चाय मिलना है कि नहीं मिलना? तो बस 10 दिन छूट जाए तो फिर छोड़ ही देना ना। दस दिन छूट जाए छोड़ ही देना। ऐसे ही गुटखा खाएंगे तो छूटेगा कि अरे 10 दिन छूट गया तो फिर खाना ही नहीं। 10 दिन का तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। नियम ले लो, अब 10 दिन छूट गया, हम जिंदगी में कभी ये नहीं खाएंगे, ऐसा मानना चाहिए। फल यानी मांस। अब मांस कितने रूप में आ रहा है? जितने चाइना फ्रूट्स हैं इनमें कहीं ना कहीं से मांस का पुट होता है। चाइना की वस्तु खाना, जितने फास्ट फूड वगैरह हैं चाइना के, भूखों मर जाना, लेकिन चाइना का फास्ट फूड मत खा। जहर है, वो दुश्मन है। चाइना कभी विश्व का मीत हो नहीं सकता। वो ऐसा जहर डालता है कि तुम घुट घुट के मरोगे। चाइना जहर है महानुभाव। चाइना की कोई वस्तु मत खाओ, इसमें सब कुछ डला है, बल्कि जहर और डला है जो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को खराब कर देगा। ऐसा नशा उसमें डाल देते हैं कि एक बार खाने के बाद आप दोबारा वही खाने का भाव वही मांगोगे। वो उसमें ऐसा नशा डालते हैं वो, जैसे नशेला होता है ना, एक बार नशा लेने के बाद बार बार। इसी प्रकार जितने फास्ट फूड हैं इनमें ऐसी एक गंदी चीज़ डालते हैं जिसको खाने के बाद तुम्हें उसे ही खाने की तलब लगती है। तो ये सब मांसाहार है। अभक्ष सेवन करना, मर्यादित भोजन नहीं करना, मर्यादा के बाद सब है। फिर क्या है? मधु, शहद नहीं खाना चाहिए। निशासन, सुनो रे निशाचरो। हाँ, अभी तो कह रहे थे हम तो जैन सम्यक दृष्टि हैं। जिनवाणी कहती थोड़ा पूछना इनको। निशासन, रात्रि भोजन करना, ये निशाचरों का काम है। और आप कौन हैं? हाँ, नाम बदल दो, हम निशाचर हैं। निशा किसे बोलते हैं? जो रात में चरता है उसका नाम। सीधी बात है। जिन घरों में रात्रि भोजन होते हों, हम ज़्यादा गड़बड़ नहीं करेंगे, बस घर के सामने लिखना फलाने चंद कोष्टक में निशाचर। कोई पूछे भाई निशाचर क्यों होते हो? बोले हमारे यहाँ रात में भोजन होता है। तुम भी अपने नाम के सामने को फलाने चंद निशाचर। जब आपका नंबर बोला जाए तो हम बोलेंगे हाँ भाई नंबर 203 खड़ा हो जाए, निशाचर। तो बोलो ये निशाचरों का शिविर है कि जैनियों का? यदि एक मुंह से कहा है तो आज के बाद शिवरात्रि रात्रि भोजन नहीं करेगा। यदि जैन सम्यक दृष्टि हो तो, क्योंकि रात्रि भोजन बहुत खतरनाक मानो। जैनियों का मस्त मूल गुण कह रहे हैं, अभी प्रवेश करा रहे हैं। रात्रि भोजन नहीं तो काहे का जैनी है? रात्रि का भोजन कुछ नहीं बंधु,
आज समय 12 घंटे भूखे रहने पर आज तक कोई मरा खा पी करके मरने वाले तो बहुत हैं। अच्छा तुम एक उदाहरण दो, जिन्होंने शाम को रात में खाया था 8 बजे 10 बजे सुबह वो मरे मिले, ऐसे केस हैं कि नहीं? बहुत केस है, रात में बढ़िया खा के सोए थे। एक ऐसा बताओ जिसने शाम को भोजन किया था और रात्रि में भोजन नहीं किया, वो 12 घंटे भोजन न मिलने से मर गया हो, इसका कोई उदाहरण दो। डॉक्टरों से भी पूछा कि 12 घंटे भूखे रहने पर, ज़्यादा भूखे नहीं, कितने घंटे? 12 घंटे भूखे रहने पर आज तक कोई मरने का हिसाब, कोई मर ही नहीं सकता। क्या बना, रात में नींद नहीं आएगी? नहीं आएगी। फिर भी यदि तुमसे नहीं बनता है, ये मूल मार्ग नहीं, जिनवाणी की तरफ से छूट नहीं है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी 10 नंबर का ग्रेस हमारे पास है, अधिकार 10 नंबर। शास्त्र में कहीं ना, शास्त्र में तो चारों प्रकार के आहार जल का त्याग लिखा है। मैं अन्न जल के, कहीं भी फरारी की छूट, पानी की छूट पूरे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखी, कहीं नहीं है। रात्रि भोजन यानी जल का भी त्याग। अब फिर भी कोई 1-8% में तुम्हारी स्थिति ऐसी है तो आप जल की छूट रख लीजिए अकेले, और दिक्कत है तो पेय की, दूध का छूट रख लीजिए। कोई सर्वे शादी नौकरी पर आप ही प्रतिदिन आते हो तो आज तो फलाहार मिलता है और ड्राई फ्रूट हैं, इतने ज़्यादा हैं। ड्राई फ्रूट की छूट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन दाल रोटी सब्जी की अपेक्षा ड्राई फ्रूट में हिंसा, क्योंकि वो सूखा होता है। तो इतनी छूट आप ले लें। लेकिन आज ये मन कर रहा है, यदि आपकी इच्छा हो, शिविर से जाने के बाद कम से कम कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अन्न की वस्तु नहीं खाएगा। यदि इसका आदेश दे दूं तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? तुम्हें इतनी छूट, ड्राई फ्रूट की छूट दे दी, अरे भाई काजू की कतली खा ले फल फूल खा लेना, चाय पानी कर, 12 ही घंटे तो बात है। 12 घंटे तक कैसे भी कुछ डाल ढूंढ करके पेट को बांध बूंद करके सुबह 6 बजे डकारने बैठ जाना, और क्या, कोई कठिन नहीं है। मात एक मन की, देखो क्या उपाधि मिल रही है, रात में खाने वाले निशाचर होते हैं, जैन सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते। तो मान लूं सबका। अच्छा कौन नहीं त्याग रहा है वो हाथ उठा दे। एक ने उठाया, 2 ने उठाया, 3 ने उठाया, 50 लोग हैं कुल मिलाकर। 50-100 मान लो, नहीं त्याग कर पाओगे? नहीं त्याग करने वालों की नहीं पूछ रहा हूं, जो रात में मात्र अन्न की वस्तु का त्याग करने कह रहा हूं। अन्न की वस्तु, दाल पूड़ी साग रोटी आदि ये करा दे, अन्न की वस्तु नहीं खाएंगे। बाकी ड्राई फ्रूट वगैरह पर नहीं त्याग करा रहा हूँ, फल फूलों का नहीं करा रहा हूँ। ऐसे अन्न भी नहीं त्याग कर सकते, उनके हाथ कितने देखें? कम से कम 200-300 से ज़्यादा दिख रहे हैं। बहुत अच्छा। ये बालक देखो, ये रात में जल भी ग्रहण नहीं करता है। पानी की छूट रखे अकेले। देखो इस उम्र में मात्र पानी के अलावा रात्रि में कुछ भी नहीं खाता है।
दूध भी नहीं, फरारी भी नहीं। थोड़ा शर्म करो भैया। शिविर में आने के बाद इतनी तो उपलब्धि हो जाए कि यहाँ लौट के कहो हम रात्रि भोजन छोड़ के आ गए हैं। प्रयास करो, 4-5 दिन और हैं, मन बनाओ अभी। पंचफली, पंचफली कहते हैं बड़, पीपर, ऊमर, कटूमर और पाकर। ये तो शायद जैनी नहीं का। ओम शांति, ओम शांति। पंचकाप्तनुति, पंचक आप्तनुति। पंच परमेष्टि के प्रति नुति यानी पूजा, नुति यानी नमस्कार, नुति यानी उनको स्वीकार करना। नुति के अनेक अर्थ होते हैं। तो नुति का अर्थ है पंच परमेष्टि का सम्मान करना। उन सम्मान का अर्थ क्या है? उनकी गुणानुवाद करना, पूजा करना, 5 परमेष्टियों के प्रति भक्ति भाव रखना। यानी कम से कम जहाँ मंदिर है, जहाँ मंदिर है और आप मंदिर तक जाने की स्थिति में है तो बिना मंदिर के हम भोजन नहीं करेंगे। मंदिर है नहीं है वहाँ की बात अलग है। मंदिर है तो कम से कम हम भगवान का दर्शन करके ही। हालांकि जैन श्रावक को दर्शन नहीं है। दर्शन करने की छूट तो किनको है मालूम? वो ही सुबह बताए थे। त्रियंश को दर्शन की छूट है, नीच कुल वाले को दर्शन की छूट है, पापी को दर्शन की छूट है, हिंसक के लिए जो कोड़ी कुश्ती है उसको दर्शन की छूट है। जैन श्रावक को किसी भी शास्त्र में देव दर्शन नहीं लिखा है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। जैन दर्शन के कई लोग मुझे महाराज दर्शन विधि बताओ, मैंने कही शास्त्रों में दर्शन विधि है ही नहीं। जितने भी श्रावकाचार्य लिखे उन्होंने देव दर्शन विधि नहीं लिखी कहीं भी। 6 आवश्यकों में देव पूजा लिखी। बहुत पहले से कुंद स्वामी ने भी लिखा, उज्ज्वल वीर सेन स्वामी ने, दान पूजा मुखो साबो धम्मो, देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय। देव दर्शन है ही नहीं कहीं। देव दर्शन तो उनको है जो पूजा करने लायक। तुम तो जैन, तुम्हें देव दर्शन, देव पूजा ही करना चाहिए। छोटी करो, एक अर्घ चढ़ा के आओ, लेकिन देव पूजा करना चाहिए। छोटी सी पूजा कर लो। मैं कहता हूँ उदक चंदन कर लो, जैसे चौके में करते हो वैसे कर लो। चौके में कैसे करते हो? ओम ह्रीम जन जरा मृत विनाशनाय। लेकिन पूजा करो। जैन श्रावक है पंचकाप्तनुति, पंचक आप्तनुति। इसलिए यहाँ से जाने के बाद जहाँ मंदिर हो वहाँ बिना दर्शन के, और यदि जैन सम्यक दृष्टि हो तो एक अर्घ चढ़ा करके ही भोजन करना। एक अर्घ चढ़ा दो उदक चंदन कह करके, तो भी हम मान लेंगे कि आपने कर लिया। जीव दया, जीवों के प्रति दया भाव रखना किसी भी का। जल गालन, छना जल पीना। क्या करें, यहाँ तो लोग कैंपस कैन में पानी रखा है और तो भी मन ललचा देते कि महाराज जी छूट नहीं देख रहा हूँ तो डकार जाऊँ। कितनों के मन कैन में रखे हुए पानी को पीने के हो जाते हैं। 10-25 तो निकलेंगे, क्योंकि भोजन जम के डकार के खा के आए हो और घर की आदत पड़ी हुई है कि खाओ जम के पानी। तो हाँ, तो जम के खा लेते हो सुबह तो पानी प्यास लगेगी। आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पीव, हंसी चौगनी कीजिए, वर्ष 125 जीव।
भोजन कितना करना है? आधा भोजन। पानी कितना पीना है? दूना। और हंसना कितना है? बस 125 साल तक मस्ती करो बेटा, आराम। तुम तो पहले ही क्या है, क्योंकि एक टाइम खाने मिलना है, तो बनिया क्या करते हैं, जिस दिन निकासन होते हैं तो बैठे रहते चौके में। वो पीपा होता ना, पीपा में अपन गेहूँ भर जाता है, फिर थोड़ा सा उसको हिला दो, तो फिर ऐसे ही तुम लोग कर दो। पहले रोटी से भर गया, फिर थोड़ा हिलोगे, 2-4 मूंगफली, 2-4 काजू, वो पेट थोड़ा हिल गया, फिर एक रोटी। नहीं, मजा नहीं आया। जितना प्रतिदिन खाते थे उतना ही एक टाइम खाने का नाम एकासन है। अब दोनों टाइम का एक टाइम में ही डकार लिया तो नहीं, ये बहाना है। जल गालन करके छान कर पानी पीना। पानी कीजिए पीजिए छान कर पानी पीना चाहिए। आप बिनछना पानी देखो, आपका बिनछने पानी को, अरे वो तो किसी काम का ही नहीं है, कब का छना हुआ है। कितना, एक बूंद पानी भी एक कैनों का चला जाना 10 दिन का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। असंख्यात जीवों का कलेवर है। कब भरा था, कब छना था, किसने भरा था, कौन ने भरा था, कुछ पता नहीं है। नहीं भाव करना। जल कम से कम छान करके पानी पीना। 2 रूमाल आपके जेब में होना चाहिए, एक मुंह साफ करने वाला और एक लोटा डोर छन्ना है। लोटा डोर छन्ना, और एक और आता है, लोटा डोर छन्ना। गड़ई गिलास छन्ना। नहीं, कुछ और है वो। लोटा और भन्ना शब्द आता है, भन्ना पैसा। हाँ, तो कुछ बार लोटा डोर छन्ना तो पहचान है। हाँ, ठीक है बोलिए। तो पहले तो यदि जैनी का सामान गुम जाए ना, तो मिलने पर पुलिस भी संभाली ये जैनी का है, क्योंकि इसमें लोटा डोर छन्ना रखा हुआ है। अपने आप को, कई लोग कह रहे हैं महाराज जी यहाँ छना पानी नहीं मिल रहा है नहाने को। अरे भैया, बाल्टी में धोती दुपट्टा लगाओ और खुद छान लो नहाने वाले को। कम से कम तो हम तो छान सकते हो स्वयं को। जल गालन क्वचित अष्ट मूल गुणा, ये 8 मूल गुण होते हैं। अब इसमें कुचित शब्द डाल दिया है। कुचित यानी और भी होता है, कुछ और ऐसा। जल गाननम मिति यानी चा शब्द आया, चा का अर्थ कुछ और भी हो सकता है। मूल गुणा एतेष्टौ प्रगुणः गुणः गणधरै रागानी नाम कीर्तितः। नहीं, आपका समय हो गया, बाद देखेंगे। आज इतनी करके करता हूँ, कोई बात नहीं। अपन को कोर्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स अभी बहुत बड़ा है हमारा। अभी हमें समझाना भी तो पड़ता है। हमें पढ़ा नहीं थोड़ी है, हमें तो समझाना है। हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम तो तुम्हें निशाचर से जैन बना रहे। पढ़ाना तो बहाना है, मूल है। यदि आप सबने रात्रि भोजन छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, भगवान की पूजन अभिषेक ले लिया, तो हमारी सारी पढ़ाई का फल मन बनाना। आज जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं उनका मन बनाना और सोचना। इन 7 दिनों के अंदर आपको
ये सब चीज़ें छोड़ना है। बड़ी निशाचर बन के आए थे, लेकिन यहाँ से जाओ तो जैन बन के जाना। जिनवाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक, शोभाणी मस्तक धरो सदा रे तुम भोग। संत श्रोमणी आचार्य श्रेष्ठ गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामंडराज की, व्यापक श्रमण ज्ञान श्री सुधासागर जी महामंडराज की जय। 10 लक्षण पर्व राज की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। भाई एसी वाले कहाँ, उनके चला दो, सबको गर्मी लग रही। मैसेज कर रहे हैं हमारे पास, आके बोल रहे हैं सबको गर्मी लग रही है, एसी वाले जहाँ भी हो वो चालू कर दें। और सभी लोग जो बाहर हैं, देखिए जीवन में सर्वश्रेष्ठ कार्य है अपने पापों का प्रक्षालन करना, यानी कि प्रतिक्रमण करना। अपने पापों के लिए, मुक्ति के लिए और अपने आत्मोत्थान के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है कि भगवान मेरे समस्त कर्म जो मैंने बांधे हैं वो सब निर्मूल हों। चलिए कायस्वर करेंगे अपन सब मिलकर। पहले आत्म जागरण के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ, ये प्रतिज्ञा हो गई। सभी लोग बोलें, कम से कम सबका जीवन मंगलकारी बने। पापी दुरात्मा, जड़ बुद्धि मायावी, लोभी और राग देश से मलिन चित्त वाले मैंने जो दुष्कर्म किया है, उसे हे 3 लोक के अधिपति, हे जिनेन्द्र देव, निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाला मैं आज आपके पाद मूल में निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूँ। हाय, मैंने शरीर से दुष्ट कार्य किया। हाय, मैंने मन से दुष्ट विचार किया। हाय, मैंने मुख से दुष्ट वचन बोला। उसके लिए मैं पश्चाताप करता हुआ भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। निंदा और गर्हा से युक्त होकर द्रव्य क्षेत्र, काल और भावपूर्वक किए गए अपराधों की शुद्धि के लिए मैं मन वचन काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। समस्त संसारी जीवों की सर्व योनियाँ 84 लाख हैं एवं सर्व संसारी जीवों के सर्व कुल 199 लाख करोड़ होते हैं। इनमें स्थित जीवों की विराधना की हो एवं इनके प्रति होने वाले राग द्वेष से जो पाप लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। जो एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंच इंद्रिय तथा पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक 30 जीव हैं। इनका उत्तापन, परितापन, विराधन और उपघात किया हो, कराया हो और करने वालों की अनुमोदना की हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। सूक्ष्म, बादर पर्याप्तक, निर्वत्य पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक
जीवों में से किसी भी जीव की विराधना की हो तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। एकांत, विपरीत, संशय, वैनिक और अज्ञान, इन 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग और उनके सेवकों की मन से प्रशंसा की हो तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। जिन दर्शन, जलगालन, रात्रि भोजन त्याग, पंच उदंबर त्याग, मध त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और जीव दया पालन, इन 8 श्रावक के मूल गुणों में अतिचार के द्वारा जो पाप लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। हे भगवन, मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अभिनय से दर्शन किया हो तथा दर्शन या पूजन करते समय मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी हो, जिन दर्शन व्रत पालन करते हुए जिन मार्ग में शंका की हो, शुभाचरण पालन कर संसार सुख की वांछा की हो, धर्मात्माओं की मलिन शरीर को देखकर ग्लानि की हो, मिथ्या मार्ग और उसके सेवकों की मन से प्रशंसा तथा वचन से स्तुति की हो, इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। हे नाथ, मूल गुणों के अंतर्गत जल गालन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, जल छानने के 48 बाद उसे फिर से नहीं छानकर उसी का उपयोग किया हो, प्रमाण से छोटे, इखेरे, मलिन, जीर्ण एवं सछिद्र वस्त्र से जल छाना हो, गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने पर उसका उपयोग किया हो, छानने से शेष बचे जल को और जीवानी को यथास्थान ना पहुंचाया हो, उसे नाली आदि में डाल दिया हो तथा जीवानी की सुरक्षा या पानी छानने की विधि में प्रमाद किया हो, इत्यादि अनाचार मुझे लगे हो तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। हे देवादिदेव, मूल गुणों के अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग व्रत में रात्रि के बने भोजन का सूर्य उदय से 48 मिनट के भीतर या सूर्य अस्त के 1 मुहूर्त पूर्व तथा औषधि के निमित्त रात्रि को रसफल आदि का सेवन किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो, तज्जन अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत पंच उदंबर फल त्याग व्रत में सूखे अथवा औषधि के निमित्त उदंबर फलों का, सर्वसाधारण वनस्पति का, अदरक, मूली, आलू आदि अनंत कायिक वनस्पति का, त्रस जीवों के आश्रयभूत वनस्पति का, बिना फाड़ किए सेमफल्ली आदि का एवं अनजाने फलों का सेवन किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो, इत्यादि अतिचार अनाचार
दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे दया के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत सर्व प्रकार के संधानों का मूल गुणों के अंतर्गत मध्य त्याग व्रत में मर्यादा के बाहर अचार मुरब्बा आदि का, सर्व प्रकार के संधानों का, अमर्यादित दही छाछ आदि, कांजी आदि आसों एवं अर्कों का तथा भांग नांगफेन, धतूरा, पुस्त का छिलका, चरस और गांजा आदि नशीले पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो या सेवन करने वालों की अनुमोदना की हो, तथा अन्न और जो भी अतिचार अनाचार जन्य दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मांस त्याग व्रत में चमड़े के बेल्ट, पर्स, जूता चप्पल, घड़ी का पट्टा आदि स्पर्श हो गया हो या चमड़े से आच्छादित अथवा स्पर्शित हींग, घी, तेल एवं जल आदि का अशोधित भोजन का, जिसमें त्रस्त जीवों का संदेह हो, ऐसे भोजन का बिना छना हुआ अथवा विधि पूर्वक दोहरे छन्ने से नहीं छाना गया घी, दूध, तेल एवं जल आदि का, सड़े घुने अनाज आदि का शोधन विधि से अनविज्ञ, सधर्मी या शोधन विधि से अपरिचित विधर्मी के हाथ से तैयार हुए भोजन का, बासा भोजन का, रात्रि भोजन का, चलित रस पदार्थों का, बिना दो फाड़ किए काजू, पुरानी मूंगफली, सेम फली एवं भिंडी आदि का और अमर्यादित दूध, दही तथा छाछ आदि पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य और जो भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे परम पिता परमात्मा, मूल गुणों के अंतर्गत मधु त्याग व्रत में औषधि के निमित्त मधु का, फूलों के रसों का एवं गुलकंद आदि का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे नित्य निरंजन देव, मूल गुणों के अंतर्गत जीव दयाव्रत पालन में प्रमाद किया हो, अज्ञान रखा हो, उपेक्षा की हो, बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो, अंगोपांग छेदन किए हो, अनुमोदना की हो, कराए हो, तज्जन जो भी दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। 9 बार नमोकार करें। जुआ, मांस, मदिरा, शिकार, वेश्यागमन, चोरी और परस्त्री रमण, इन सप्तव्यसन सेवन में जो पाप लगा हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। देव दर्शन, पूजन, साधु उपासन, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, संयम पालन, इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग, इन सटावश्यक पालन में
अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये चार आर्त ध्यान, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, ये चार रौद्र ध्यान द्वारा जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा करने से जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। जीवों को सताने वाला दुष्ट मन, दुष्ट वचन, दुष्ट काय, ये तीन दंड, माया मिथ्या और निदान, ये तीन नसल और शब्द गारव, रिद्धि गारव और सात गारव द्वारा जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चार संज्ञाओं के द्वारा जो पाप बंध हुआ हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्तीर भय, अरक्षा भय, अकस्मात भय, जो पाप बंध हुआ हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। 9 बार नमोकार कर लें। स्थूल हिंसा वृत्तिव्रत का पालन करते हुए जीवों को मारा हो, बांधा हो, अंगोपांग छेदे हो, अधिक बोझ लादा हो एवं अन्नपान का निरोध किया हो इत्यादि अनेक दोष कृतकार्य तन्मोदना से किया हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। स्थूल असत्य वृत्तिव्रत का पालन करते हुए मिथ्योपदेश देने से, एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने से, झूठा लेख लिखने से तथा किसी भी इंगित चेष्टा से अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर देने से जो दोष लगे हों मन वचन काय एवं कृतकार्य अनुमोदना से तस्मिच्छामि दुक्खड़म। स्थूल चौर्य वृत्तिव्रत का पालन करने में चोर द्वारा चुराया हुआ द्रव्य ग्रहण किया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हों, तौलने के बाट कमती या बढ़ती रखे हों और अधिक कीमती वस्तु में अल्प कीमती वस्तु मिलाकर बेची हो एवं मन वचन काय कृतकार्य तन्मोदना से चोरी का प्रयोग बतलाने से जो भी दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। स्थूल अब्रह्म वृत्तिव्रत का पालन करने में व्यभिचारिणी स्त्री के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, कुमारी, विधवा एवं सधवा आदि अपरहित स्त्रियों के साथ आने जाने या लेन देन का व्यवहार रखा हो, काम सेवन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों से कुछ चेष्टाएं की हो, काम के तीव्र वेग से विभत्स विचार बने हो और मन वचन काय कृतकार्य तन्मोदना से अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह किया हो, इस प्रकार जो भी दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में मन वचन काय एवं कृतकार्य तन्मोदना से
जमीन और मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, गाय बैल आदि धन, अनाज आदि धान्य, दासी दास, चांदी सोना, वस्त्र एवं बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, तज्जन जो भी दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। कायुस्तर करें, नौवार नमुकार। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड वृत्ति व्रत, ये 3 गुणव्रत और सामायिक प्रोषदोपवास, उपभोग परिभोग, परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत रूप 12 व्रतों में जो दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। 5 इंद्रियों और मन को बस में ना करने से जो पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम वस्त्र एवं स्त्रियों को आकर्षित करने वाला शरीर का श्रृंगार किया हो, राग के उद्रेक से युक्त हंसी में अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया हो और परस्पर प्रीति से रहने वालों के बीच में द्वेष किया हो, तज्जन जो भी दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तप और स्वाध्याय से हीन असंबद्ध प्राप्त करने में, अन्यथा पढ़ने पढ़ाने में एवं अन्यथा ग्रहण करने से जो दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। मुनि आरिका, श्रावक और श्राविका की किसी भी प्रकार से निंदा की हो, कराई हो, सुनी हो, सुनाई हो, इससे जो पाप लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। देव शास्त्र गुरु की अभिनय एवं असाधना से जो पाप लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। पाश्चात्य वेशभूषा का उपयोग कर, टीवी आदि देखकर, उपन्यास आदि पढ़कर, मोबाइल आदि के माध्यम से सील में जो पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। उच्च कुलों को घृत कुल बनाने में कृतकार्यता अनुमोदना से सहयोग देने में जो पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। चलने फिरने, शरीर को हिलने हिलाने, उठने बैठने, छींकने खांसने, सोने जम्हाई लेने और मार चलते चलाने में, देखे अनदेखे तथा जाने अनजाने में जो दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। किसी भी जीव को मैंने दबा दिया हो, कुचल दिया हो, घुमा दिया हो, भयभीत कर दिया हो, त्रास दिया हो, वेदना पहुंचाई हो, छेदन वेदन कर दिया हो, अथवा किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। जाने अनजाने में और जो भी दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हा दुट्ठकयम, हा दुट्ठ चिंतियम, भाष्यम चा, हा दुट्ठम, अंतो अंतो डज्जम्मी पच्छत्तावेड़ बेयंतो। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किए, मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतन किया,
मैंने दुष्ट मर्म भेदक वचन कही। इस प्रकार मन वचन और काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किए। उन कर्मों का अब मुझे अत्यंत पश्चाताप है। हे प्रभु, मेरा किसी के भी साथ राग नहीं है, द्वेष नहीं है, वैर नहीं है तथा क्रोध मान माया लोभ नहीं है, अपितु सर्व जीवों के प्रति उत्तम क्षमा भाव है। जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो तब तक भव भव में मुझे शास्त्रों के पठन पाठन का अभ्यास, जिनेन्द्र पूजा, निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति, सच्चरित्र संपन्न पुरुषों के गुणों की चर्चा, दूसरों के दोष कहने में मौन, सभी प्राणियों के प्रति प्रिय और हितकारी वचन एवं आत्म कल्याण की भावना, ये सब वस्तुएं प्राप्त होती रहें। हाथ जोड़ें सभी लोग। हे जिनेन्द्र, मुझे जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो तब तक आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का नाश हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, शुभ गति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो और श्री जिनेन्द्र गणों की प्राप्ति हो। ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कायु सर्कल ने